गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी कोई ज़्यादा तैयारी को नहीं, 1-1.5 साल हो गया मैं मंच पर बोलने को नहीं, बस ब्लॉक के चुनाव में भाषण कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगी, जब मैं चेयर पे बैठी होती हूँ तो कुछ और होती हूँ और मंच की दहलीज को छूकर कुछ और होती हूँ। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान रखती हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान करती हूँ। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए। जो सर झुके मेरा तो सामने तिरंगा हो, जो सर उठे तो वतन को प्रणाम हो जाए। मेरा पहला यही सवाल आपसे कि आप में से सक्सेस कौन होना चाहता है? प्लीज हाथ ऊपर और हाथ ऊपर और ऊपर और ऊपर। नहीं, ये कोई बात नहीं है, शर्म आती है ना। ये कहते हैं कि हम आगे जाकर सक्सेस नहीं होंगे, ये गलत बात है। दोबारा करो, किसको सक्सेस होना है? हाथ ऊपर और ऊपर। जिसको सक्सेस होना है वो कुर्सी पे खड़ा हो जाए। और ऊपर हाथ और बैठ जाओ। ये जो जुनून है ना, ये होना चाहिए। मैंने बोला और ऊपर। मैंने इसको कल कहा था मैं ये बोलूं तो कुर्सी पे पहले बहुत खड़े हो जाना, फिर भी नहीं खड़ी हुई, क्योंकि शर्म आती है अपन को आगे जाके अपन अनसक्सेसफुल न हो जाए। इसलिए ना इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। जो शर्म आती है ना, 15-20 लोगों को बता दो कोई काम करते हैं अपन। हमें मेरे को इंग्लिश सीखनी है, मेरे को नहीं आती। मैंने सबसे पहले अपने भाई को बोला, भाई मेरे को इंग्लिश सीखनी है। उसने कहा नहीं सीख पाएगी, क्योंकि और वो मेरे को दोनों टाइम ये बोलता है क्या सीखा तूने। अगर मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगी ना, मैंने कहा 5 महीने में मेरे को इंग्लिश सीखनी है, 5 महीने बाद वो मेरे को है ना चैन से जीने नहीं देगा। ये कहेगा तूने नहीं सीखी, इसलिए सीखनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को अपनी बातें बताओ जो आप काम कर रहे हो। भी मैं ये काम करूंगा, मेरे को अलग कहीं पढ़ने जाना है, वहाँ अपना मन नहीं लगता। गांव में 15-20 ऐसे लोगों को बता के जाओ जो तकियानुश की बातें करते हैं। वापस आओगे तो वो कहेंगे मैंने तो पहले ही बेरो तो को नहीं कर गया है। सही है, am I right? हमारे जो सपने होते हैं ना, वो अपलोड तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन डाउनलोड करने में ना उन्हें वक्त लगता है। सपने पूरे करने में सबसे ज़्यादा एक चीज़ अहमियत रखती है, वो है अपना नज़रिया, कॉन्फिडेंस। जो अपना नज़रिया है ना, वो 85% होता है। अपनी सक्सेस में 85% अपना साथ देता है, और जो नॉलेज है ना, वो ओनली फॉर 15% काम करता है। मैं एक उदाहरण देती हूँ इस विषय पे। अभी वनरक्षक की भर्तियाँ निकली है, मेरे को शायद 15 सेना से इतनी है। बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि इसमें है ना 1500 पद है, हमारी काम वाली आएगी। मेरे को ये बताओ आपको कितने पद चाहिए? हाँ, तो उसी के लिए मेहनत करो। यही अपना नजरिया। अगर ये सोच के मेहनत करोगे मेरे को 1 पद चाहिए और इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो आप अपन है ना जरूर सक्सेसफुल होंगे, वरना नहीं होंगे। यही रीट का चल रहा है। अभी कल से बीएड वालों को ना शामिल किए रीट में। पहले सिर्फ बीएसटीसी वाले थे, तो जो बीएसटीसी वाले बच्चे हैं ना, वो बहुत घबराए रो रहे हैं कल से। वो ये अगर वो अपना समय इसमें रोने में बर्बाद नहीं करके और ज़्यादा मेहनत करें तो पक्का वो सक्सेसफुल होंगे। मेरी खुद की सिस्टर कर रही है रीट की तैयारी। मैंने उसने बोला यार अपनी कहाँ बारी आएगी। मैंने कहा ये तेरे और मेरे नज़रिए में यही फ़र्क है। तू ये सोचती है इतने लोग हैं, मेरी कहाँ बारी है। मैं ये सोचती हूँ इतने पद है, वहाँ पे है ना ये मेरे को 1 चाहिए, मेरी बारी आ जाएगी। जब भी अपन थकने लगे ना मेहनत करते करते, तो बस अंदर से एक ही आवाज़ आनी चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा। और ये थोड़ा और ज़्यादा है ना आपको इतना आगे ले जाएगा कि आप है ना बहुत आगे चले जाओगे। जब भी हमें किसी चोटी के शीर्ष पे जाना होता है ना, तो अपन का पहला कदम जमीन पे होता है। Am I right? राइट। अभी मैं ना मेरी लाइफ की एक नॉर्मल सी बात बताऊंगी। मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ, ये
कल स्पीच देनी है, तो ये पहले भरी हुई थी, तब इसमें और पानी आ सकता था, अभी इसमें आ सकता है। ऐसे ही अपने दिमाग को रखना चाहिए। अपने मेरे साथ 2 लड़के और आए थे मेरे कॉलेज से, तो वो क्लास में आके बैठे, सर ने उनसे पूछा, मुझसे भी पूछा, मैंने कहा मेरे को नहीं आती, मेरे को सीखना है। उन्होंने बाहर निकल के बोला हम कल नहीं आएंगे, हमें इंग्लिश नहीं आती। तो मैंने उन्हें बोला मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इसलिए आना है। अगर तुम कुछ चंद मिनटों की शर्म के लिए बचना चाहोगे ना, तो ताज जिंदगी शर्मिंदा रहोगे। ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान शिक्षा, ये शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वो ऑब्वियसली दहाड़ेगा। अगर आपके पास ज्ञान है तो वो जरूर प्रदर्शित होगा। मैंने रात भगवत गीता में पढ़ा था, युद्ध है ना, युद्ध जो वो श्री अर्जुन जी ने जीता था, लेकिन श्री कृष्ण जी के पास ज्ञान था, इसलिए उनकी पूजा होती है और ज्ञान की ही पूजा है। आज का युग ऐसा ही है, जिसके पास शिक्षा है वो आगे जरूर बढ़ेगा। कभी ये मत सोचो कि क्या वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्योंकि वो भी यही सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है तेरे बारे में। और ना ही ये सोचो उसे तुझसे ज्यादा आता है या तुझे उससे कम आता है, क्योंकि उसे तुझसे ज्यादा आता तो वो आपके बराबर में नहीं बैठता, आपके अंदर शामिल नहीं होता। ये जिंदगी का जो फंडा है ना, इसमें कोई ऐसा जीव नहीं, कोई इंसान नहीं जिसकी परेशानियां नहीं है, और कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका समाधान नहीं है। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो हिम्मत बढ़ा लो, रुकावटें ज्यादा है तो हौसला बढ़ा लो, मुसीबतें तो आएगी ही, तुम हार मत मानो, कुछ भी करो पर अपने लक्ष्य को पालो। तेरी कोशिश ही तेरी कामयाबी है। जब तेरी ये जिद तेरी आग होगी। मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। सफलता और कठिन परिश्रम कर। अगर सफलता हासिल करनी है तो अपने ना जो अपन सोते हैं ना, उसके जो अपनी माचिया जो भी होती है ना, उसके सामने वो है ना एक पोस्टर लगा दो, उस पर लिख दो आपको क्या हासिल करना है। पहले खुद यही लिखो, जो इज्जत शोहरत पैसा जो भी चाहिए किस तरह आपको हासिल करना है वो लिखो। उसके बाद लिखो कब तक हासिल करना है, और फिर उसके नीचे लिख दो मुझे इसी सुनहरे कल के लिए आज मेहनत करनी है। और अपने सपने से जुड़ी 1-2 पिक्चर, कुछ फोटोज अपने पास रखो। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों सोचे जिंदगी में बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना भी मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। ये जो अपनी जिंदगी है ना, वो एक सिगरेट की तरह है, एंजॉय कर सको तो कर लो, वरना जलता ऐसे भी नहीं है। किसी शायर ने यूं ही नहीं कहा, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। और लास्ट में यही बोलूंगी, मंजिलें मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। मंजिल मिली तो भी ठीक, नहीं मिली तो उसे घसीट के ले आएंगे। सर मेरे को एक पोइट्री लिखेड़ी है, बोल दे, मेरा जी कर।